स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीडेन कच में। स्टूडेंट्स आप हम लोग कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से आपके जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा जो आपकी आज 23 फरवरी और 24 फरवरी के जो होने वाले हैं एग्जाम्स, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू वीडियोस के माध्यम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग विषय विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग आपके ये भी करीब 200-250 क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से रीड करें और 2-3 बार वीडियो देख के इसको रट लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले आज फर्स्ट क्वेश्चन से, इसके बाद कंटिन्यू हम लोग इसको सीरीज चलाएंगे और आपको पूरे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है अमरबेल, कवक, कुकुरमुत्ता या फिर इष्ट। ठीक है, तो आपका जो अमरबेल है क्या है, मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, आवश्यकता क्या होती है, तो ऑप्शन दिए हमको ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, विभिन्न जीव प्रक्रियाओं के संचालन करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाली पादप का नाम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या फिर गुलाब। तो आपको बहुत सभी को पता है जो घटपर्णी का पौधा होता है क्या करता है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया है पहला ऊर्जा, फिर दूसरा दिया है स्टार्च। ठीक है, थर्ड में देखिए क्या ऑप्शन दिया है आपको, क्लोरोफिल और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, इसमें आपका जो पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडारण जो होता है स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है, बी नंबर का स्टार्च के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है खालिस्तान। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं, देखिए वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो ऑप्शन क्या है, जड़ है, तना है, पुष्प है या फिर पत्तियां है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, पत्तियां है। ठीक है, पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की किरण को संशोधित करती है, मैंने संश्लेषित करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा मानव अंग मानव के पाचन तंत्र के से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है अमाशय दिया है, बढ़िया दिया है, फेफड़े दिया है और क्या है, मलद्वार दिया है। तो इसमें से क्या है आपका जो फेफड़ा है क्या है, उसके मानव पाचन तंत्र से अलग नहीं, वो क्या कहलाएगा, फेफड़ा क्या है आपके श्वसन केंद्र में आता है। ठीक है, श्वसन तंत्र में आता है श्वास लेने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अमाशय की आंतरिक सतह खालिस्तान तथा पाचक रस स्रावित करती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर आपका उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती है, ये स्रावित करती है। कौन से जो अमाशय की अपनी आंतरिक सतह जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कोष की जीव का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन दिया है अमीबा है, गाय है, काकरोच है या मनुष्य है। तो सिंपल आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इसका क्या है, एक कोषी कौन सा है अपना जीव जो है अमीबा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर का क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है अमाशय दिया है, मुख दिया है, क्षुद्रांश दिया है और बृहदांत्र दिया है। तो आपका जो क्षुद्रांश जो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किसमें होता है, आपका क्षुद्रांश में होता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। पित्त खालिस्तान में निर्मित होता है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं अपना मुख है, यकृत है, अमाशय है या फिर बृहदांत्र है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है इसका, यकृत में। ठीक है, जो पित्त होता है ये यकृत में निर्मित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भोजन को चबाने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है। तो सिंपल है, आपको ऑप्शन दिया है दंत, जीभ, ग्रासिका या अमाशय। तो आपका सही आंसर क्या है, दंत करते हैं। आपके दो जात होते हैं, क्या होते हैं आपके, भोजन को चबाने के कार्य में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो आपका सही आंसर क्या है, बने बालों वाला कुत्ते से कोई ऊन हमें प्राप्त नहीं होता, लेकिन याक है, ऊंट और बकरी से भी ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका मुर्गी पालन कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है, मछली पालन कहलाता है या फिर लास्ट में जो ऑप्शन दिया है आपका है रेशम कीट पालन। तो ये क्या है, लास्ट वाला ये आपका सही आंसर है, कौन सा, रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखें। आपका खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। ठीक है, इसमें से किसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, मोरस एल्बा है। तो आपका ऑप्शन दिया है रेशम का, ठीक है, भेड़ का, सहतूत का या ऊन का। तो क्या नाम है आपका, जो रेशम का जो सहतूत है, सहतूत का वैज्ञानिक क्या है आपका, मोरस एल्बा। ठीक है, मोरस एल्बा इसका सहतूत का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नंबर 16 देखते हैं। किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी जिसको बोलते हैं कि कोटि की माप खालिस्तान को कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन दिया है उष्मा, ताप, दोनों नहीं। तो सही आंसर क्या है, ताप को। ठीक है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप को ताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। मानव के शरीर का ताप मापने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया है डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, दोनों। तो सही आंसर क्या है आपका, डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इनमें से उष्मा चालक पदार्थ हैं। आपको ऑप्शन दिया है लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, लोहा। तो सही आंसर क्या है आपका, इसमें जो है इसमें से उष्मा चालक पदार्थ कौन सा है, लकड़ी भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, रबर नहीं है। तो सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का लोहा। ठीक है, लोहा जो है उष्मा का चालक जो है कर सकता है। ठीक है, आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। मानव शरीर का सामान्य ताप
खालिस्तान होता है, तो आपको ऑप्शन दिया है पहला 35 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। आखिरी में देखिए नेक्स्ट है 36 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस और 38। तो सही आंसर क्या है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सामान्य ताप जो होता है मनुष्य कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो आप कितना बताएंगे आपका 100 फ़ारेनहाइट जो होता है सामान्य ताप होता है, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले से डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं चालक के द्वारा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, या फिर विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या फिर ठंडा नहीं होगा। तो सही क्या है, आप लकड़ी का जो है आपकी जो चम्मच है वो ठंडी नहीं होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए खालिस्तान स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो आपको क्या बताना है, इसमें ऑप्शन दिया है अम्ल दिया है, क्षारक दिया है, लवण दिया है, सूचक दिया है। तो जो क्या अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को क्या करते हैं वो लाल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर को याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। खालिस्तान स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया अम्ल दिया है, क्षारक दिया है, लवण दिया है और आपका सूचक दिया है। तो सही आंसर क्या है इसमें आपका जो क्षारक होते हैं, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपका हमेशा काम आएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। देखिए क्या दिया है, खालिस्तान उदासीन होते हैं। तो आपको दिया है अम्ल दिया है, क्षारक दिया है, लवण दिया है, सूचक दिया है। जो लवण होते हैं क्या होते हैं हमेशा उदासीन होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसमें क्षारक होते हैं कड़वे होते हैं ना आपका खट्टे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। इनमें से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया है हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ या फिर फिनाप्लेथिन। तो सही क्या है, फिनाप्लेथिन जो है आपका ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें बताना, आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। पहला दिया आपको शक्कर का जल में घुलना, लोह का चुंबक बनना, दूध से दही बनना, ठीक है। और आपका आखिरी में दिया है लास्ट में क्या दिया है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है इसमें, जो दूध से दही बनना जो है, दूध से दही बनना जो है क्या है आपका ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही बनना क्या कहलाता है आपका एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खालिस्तान को नीला थोथा कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर एसीटेट, आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन सल्फेट। तो आपका सही आंसर क्या है आपका कॉपर जो सल्फेट है फर्स्ट वाला वो क्या है आपका इसको नीला थोथा कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। खाने का जो सोडा होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खालिस्तान परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको दिया आपका भौतिक रासायनिक दोनों। तो सही आंसर क्या आपका रासायनिक जो परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है कुछ नए पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ऐसा आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान के गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन क्या दिया है भौतिक दिया है, रासायनिक दिया है, दोनों दिया है या फिर दोनों नहीं, ठीक है। तो जिसमें क्या है ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उसका साइज वगैरह चेंज आएगा कुछ चीज इसमें, लेकिन उसका कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, देखिए क्या कहलाते हैं। तो देखिए कौन सी विधि से कराते हैं, आपको ऑप्शन दिया है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या फिर ऐसा लेपन द्वारा या क्रिस्टलीकरण या भौतिक परिवर्तन द्वारा। तो आपको सही आंसर क्या है क्रिस्टलीकरण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का खालिस्तान कहलाती है, ठीक है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उसका क्या कहलाती है, आपको बताना है। आपको ऑप्शन तो आपको दिया है पहला आपका मौसम दिया है, दूसरा दिया है जलवायु दिया, तीसरा दिया अनुकूलन दिया है, तीसरा किसमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका मौसम कहलाती है, ठीक है। उस स्थान का मौसम कहलाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं, ठीक है। जो है मौसम में सभी परिवर्तन किसी कारण होते हैं। तो ऑप्शन दिया आपको तारे के कारण, सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण या फिर आकाश के कारण। तो सही आंसर क्या है सूर्य के कारण, ठीक है। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं है। आपको ऑप्शन दिया है तापमान, आर्द्रता, वर्षा या फिर पर्यावरण। जो पर्यावरण है क्या है मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, तो इसके पाए जाने की संभावना क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया है पहले ध्रुवीय क्षेत्र में दिया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया है आपका मरुस्थल क्षेत्र में, और तीसरा क्या है महासागर में, या फिर आपका चौथा दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो सही आंसर क्या है इसका जो है कहाँ पे है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ठीक है। उसकी जो होने की संभावना कहाँ पे धारीदार वस्तु की उष्णकटिबंधीय वर्षावन में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 नंबर का। क्या बोला निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिए गर्म और आर्द्र, ठीक है। मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, या गर्म या शुष्क। तो सही आंसर क्या है आपका गर्म और आर्द्र, ठीक है। जो गर्म क्या है विश्व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका गर्म और आर्द्र होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 36 नंबर का। क्या बोल रहा है
पवन खालिस्तान वायु है, ठीक है। पवन क्या है, कौन सी वायु, तो आपको बताना है, आपको समान है, स्थिर है, गतिशील है और कुछ सभी। तो सही आंसर क्या, जो पवन है आपकी क्या है करगी, गतिशील वायु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, जल वाष्प वाली पवन खालिस्तान कहलाती है, जिसमें जल वाष्प मतलब जो जल को धारण लेके चलती है, उसको कौन सी वायु कहलाती है, बोलते हैं आंधी और तूफान, वर्षा या चक्रवात या फिर ज्वार और भाटा। तो सही आंसर क्या है, वर्षा, ठीक है। जल वाष्प वाली जो पवन होती है वर्षा लाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, इनमें से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया आपको, चेन्नई दिया है, मंगलुरु मतलब मैंगलोर है, अमृतसर या फिर पुरी। तो सही आंसर क्या है आपका, ये तीनों जो है देखिए, चेन्नई, मंगलुरु और आपका पुरी, तीनों क्या है, ये समुद्र से लगे हुए हैं, समुद्र के तट पर ही बसे हुए हैं अपने सिटी है। लेकिन जो हमारा क्या है, जो अमृतसर है वो हमारे बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना थोड़ी कम होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 39 नंबर, सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो आपको ऑप्शन दिए, भूपट्टी है, मृदा है, सतह है, इनमें से कोई। सही आंसर क्या है आपका, मृदा, ठीक है। सेल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण है मृदा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, ऑप्शन दिया आपका, वायु और जल होते हैं, जल और पादप होते हैं, खनिज जैव पदार्थ, वायु और जल, या जल, वायु और पादप। तो सही आंसर क्या है आपका, थर्ड नंबर का, खनिज जैव पदार्थ और वायु और जल, ठीक है, ये इसमें मौजूद होते हैं सेल कणों में अतिरिक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जल धारणा क्षमता सबसे अधिक होती है। आपका ऑप्शन दिया है, बलुई मृदा में, बर्णमय मृदा में, या फिर डुमटी मृदा में, या फिर बालू और डुमट के मिश्रण में। तो सही आंसर क्या है आपका, जो डुमटी मृदा होती है उसमें क्या होती है, दल जो जल को धारण करने की बहुत अधिक क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा जल को वो अपने में समा सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 नंबर का, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट खालिस्तान कहलाती है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट खालिस्तान कहलाती है। तो आपको दिया, मृदा परीक्षण, आधार सेल, मृदा परिच्छेदिका या फिर सस्तर स्थितियां। तो सही आंसर क्या आपका, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, ठीक है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, ठीक है। ये आपका 42 नंबर का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मृदा प्रदूषण के कारण बताइए। आपका ऑप्शन दिया है, प्लास्टिक एवं पॉलीथीन, उर्वरक एवं कीटनाशक, कारखानों में अपस्फलन निकलने अपशिष्ट पदार्थ, और लास्ट में दिया आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सभी क्या है, जितने भी ऊपर जो कारण दिए हैं सभी क्या है, मृदा अपरदन के कारण है, ठीक है। ठीक है, याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है। आपको ऑप्शन दिया है, आहार नाल, अमाशय, फेफड़े और कृत। सही आंसर क्या है, सभी पता है, जो श्वसन तंत्र से संबंधित है आपका फेफड़ा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सभी जीव श्वसन क्रिया में खालिस्तान लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी जीव होते हैं श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, आपका ऑप्शन दिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर। तो सिंपल है, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जितने भी जो सजीव होते हैं या जीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का आपको ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ग्लूकोज का विखंडन और जीव की कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन क्या दिया, देखिए ऑप्शन में आपका वायु श्वसन कहलाता है, अवायु श्वसन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, कोशिकीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके, तो आपको ऑप्शन दिए आपके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, या फिर त्वचा द्वारा। तो सही आंसर क्या है, श्वास रंध्रों द्वारा, ठीक है। जो तिलचट्टे हैं उसके शरीर में क्या होती है, जो वायु कैसे प्रवेश करती है, उसके श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपका, देखिए, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसतन श्वास दर होती है। तो आपको ऑप्शन दिया है, पहले 9 से 12 प्रति मिनट होती है, या फिर आपका दिया है 15 से 18 मिनट दिया है, सी में दिया है आपका 21 से 24 मिनट दिया है, और डी में क्या दिया है आपका 30 से 33 मिनट। तो सही आंसर क्या है आपका, डी बी वाला, ठीक है, 15 से 18 मिनट। जब कोई व्यक्ति क्या होता है, आपकी रेस्ट की अवस्था में होता है या फिर सामान्य अवस्था में होता है, विश्राम की अवस्था में होता है, तो उसकी जो दर होती है क्या की आपके श्वसन की, तो 15 से 18 प्रति मिनट होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 49 क्या बोल रहे हैं आपको, देखें, अच्छ श्वसन के समय पसलियां खालिस्तान कहलाती हैं, ठीक करती हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ, बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, बिल्कुल गति नहीं करती। सही आंसर क्या है आपका, उच्च श्वसन के समय पे जो है नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर का सही आंसर जाएगा, नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ को संचयन के कारण ऐंठन होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं और हमारे टांगों के बीच में एक बहुत ऐंठन टाइप के होने लगती है, तो उसमें कौन से हार्मोन्स का या कौन से पदार्थ का संचयन होता है। तो ऑप्शन दिया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, जल, या फिर लैक्टिक अम्ल। तो सही आंसर क्या आपका, लैक्टिक अम्ल क्या होता है, संचयन होने लगता है, इस कारण से क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वहाँ पे ऐंठन महसूस होने लगती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खालिस्तान के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन दिया है, ध्वनियों द्वारा, शिराओं द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, ध्वनियों द्वारा, ठीक है। हृदय से रक्त का शरीर में सभी अंगों के परिवहन क्या होता है, ध्वनियों के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया क्या है, लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स, या फिर इनमें से। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन कौन सा है, लाल रक्त जो है, लाल रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53,
पसीने में जल और खालिस्तान होता है, ठीक है। पसीने में जल और खालिस्तान होता है, तो आपका ऑप्शन पता है, देखिए अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, लवण पाया जाता है, ठीक है। पसीनों में क्या होता है, जल और लवण पाया जाता है। इस कारण से क्या होता है, देखना पसीने का जो टेस्ट होता है हल्का सा आपको खारा लगता है, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं 54। पादपों में जल का परिवहन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए आपको फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, जाइलम के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा। तो सही आंसर क्या है आपका, जाइलम के द्वारा, ठीक है। पादपों में जल का जो परिवहन होता है क्या के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और जो पादपों में है भोजन का परिवहन किस द्वारा होता है, आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है, और जल का जाइलम के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 55। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको दिया छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, या फिर पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो सही आंसर क्या है, मंद प्रकाश में रखकर क्या होता है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। रक्त का घटक नहीं है, आपको ऑप्शन दिए हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर धमनियां। तो सही आंसर क्या है आपका, धमनियां, ठीक है। जो धमनियां जो है रक्त का घटक नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57। हृदय का कार्य नहीं है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त प्रवाहित करना, ठीक है, ये भी सही है। रक्त के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक जल व उपयोगी पदार्थ को पहुंचाना, ये भी फिर देखिए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों रक्त तक पहुंचाना, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या दिया है आपका, आपका चौथे नंबर का रक्त का निर्माण करना। तो ये जो है तीन ऊपर के जो पॉइंट है वो भी हृदय के सभी कार्य हैं, ठीक है। लेकिन नीचे का जो है रक्त का निर्माण हृदय नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। रक्त का निर्माण नहीं करता है हृदय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 नंबर का। रंध्र उपस्थित होते हैं, आपको ऑप्शन दिया हुआ है पादपों में, पशुओं में, मनुष्यों में और सभी में। तो क्या है, जो रंध्र होते हैं में पादपों में होते हैं, उनकी पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है, जल वाष्प का जो है आपका आदान प्रदान या वायु का कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग है, आपको ऑप्शन दिया है हृदय, फेफड़े, वृक्क या फिर अमाशय। तो सही आंसर क्या है, वृक्क, ठीक है। जो वृक्क या किडनी जो है मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है बताइए। तो आपका ऑप्शन दिया है रक्त शुद्ध करना, ठीक है। रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना, यह रक्त का निर्माण करना था। चोट क्या है आपका, प्लेटलेट्स जो क्या है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, ठीक है। नहीं तो आपका रक्त क्या है, बहता ही रहेगा, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती है तुरंत क्या होती है, रक्त का थक्का जमाना चालू कर देती है, इससे हमारा जो है खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं। इनमें से किस पादप में लैंगिक जनन होता है। आपका ऑप्शन दिया है गुलाब का पौधा, फर्न का पौधा, गुड़हल का पौधा या फिर शैवाल। तो सही आंसर क्या है आपका, गुड़हल का पौधा होता है, ठीक है। गुड़हल के पौधे में पादप में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलिए लैंगिक जनन में खालिस्तान आपको ऑप्शन दिए हैं नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन दिया पहला। दूसरा क्या है, नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है, या फिर नए जीव में सभी गुण जनक के समान होते हैं, या फिर निषेचन क्रिया होती है। तो सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का, ठीक है। निषेचन की क्रिया होती है, जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, अलैंगिक जनन से संबंधित विधि बताइए, ठीक है। विधि नहीं है, सॉरी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से संबंधित विधि नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया देखिए स्वपराण व परपराण, कायिक प्रवर्धन विधि या बीजाणु निर्माण विधि या फिर मुकुलन विधि। तो सही आंसर क्या है, स्वपरागण और परपरागण जो विधि होती है अपनी कौन सी, फर्स्ट नंबर की, वो क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन की संबंधित विधि नहीं है, ठीक है। बाकी जो नीचे की जो विधियां हैं वो क्या है, सभी है अलैंगिक जनन से संबंधित विधियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का क्या है, पादप का जनन भाग होता है उसका, ठीक है। जो पादप होता है उसका जनन भाग क्या होता है, देखिए ऑप्शन दिया आपका पत्ती और पर्ण दिया है, तना दिया है, मूल दिया है, पुष्प दिया है। तो जो है पादप का जो है जनन भाग क्या होता है, उसका पुष्प होता है, ठीक है। जो उसका फूल होता है वही होता है। चलिए क्वेश्चन 65 देखते हैं। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं बीज में, पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में या फिर फल में। तो सही आंसर क्या है आपका, फल में, ठीक है। परिपक्व होने पर जो है अंडाशय आपके फल में ही विकसित हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, ठीक है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप कौन सा है, आपका ऑप्शन दिया है गुलाब दिया है, डबल रोटी का फफूंद दिया है, आलू दिया है, अलग दिया है। तो सही आंसर क्या है आपका, एक डबल रोटी का जो फफूंद होता है वो बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 67 देखते हैं। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या दिया है, देखिए तना दिया है, ऑप्शन पत्ती दिया है, मूल दिया है, पुष्प दिया है। तो पत्ती का, ठीक है। जो ब्रायोफिल्म होता है अपने पत्ती के द्वारा ही क्या करता है, जनन करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यदि एक कार 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है तो उसकी चाल होगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें, दूरी बटे समय के, आपको उसको चाल निकालना है। आपको 5 सेकंड दिया है, 10 मीटर दिया हुआ, तो सीधे आप क्या निकालेंगे इसमें, उसका सही आंसर कैसे निकालेंगे। ऑप्शन दिया आपका 50 मीटर, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड। तो कैसे करेंगे, देखिए चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। दूरी बटा समय। तो इसमें देखिए आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं किस तरह दिए हैं, देखिए जो चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो क्या करेंगे यहाँ पे हम देखें, आपको हम हल करके बता देते हैं। तो आपको दिया हुआ दूरी कितनी हुई, 10 मीटर दी हुई, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 5 दिन। तो आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा, 2 मीटर प्रति सेकंड निकल जाएगा। तो सही आंसर क्या है, देखिए लास्ट में दिया हुआ है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपने पहले दिया था 50 मीटर, फिर 15 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड या फिर 2 मीटर। सही आंसर क्या जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही आंसर। तो आपको याद रख लेना है चाल बराबर दूरी बटा समय, आपको इसमें काम आएगा, ठीक है। जरा सूत्र चलिए क्वेश्चन नंबर 69। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय खालिस्तान कहलाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिया आवृत्ति कहलाती है, आवर्तकाल कहलाता है, दोलन गति कहलाती है, इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाता है उसका आवर्तकाल कहलाता है। जब कोई एक दोलन पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो क्या कहते हैं उसको आवर्तकाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या बोला है,
चाल का मूल मात्रक है, तो आपका ऑप्शन दिया किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, या फिर किलोमीटर प्रति आवर, या फिर मीटर प्रति सेकंड। तो आपका सही क्या है, मीटर प्रति सेकंड जो है लास्ट वाला, वो क्या है आपका आपका चाल का मात्रक है। ठीक है, देखिए अब जब आपको किलोमीटर प्रति आवर में दिया है तो ये भी आपका एक मात्रक कहलाता है, और मीटर प्रति सेकंड भी आपका, लेकिन जो सबसे मिनिमम वाला है इसको बोलते हैं, इसलिए मीटर प्रति सेकंड को ही लिया जाता है। ठीक है, लेकिन सपोज कहीं पे किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है तो वो भी आपका चाल का मात्रक कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वो भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं। नियत चाल के से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ खालिस्तान होता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ खालिस्तान होता है। तो आपका क्वेश्चन रिक्त होता है, वक्र होता है, या फिर एक टेढ़ी रेखी होती है, या फिर आपका एक सरल रेखा होती है। तो आपका सही आंसर क्या है, आपका डी नंबर का क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वस्तुओं की गति को उनके खालिस्तान द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन दिया है दूरी समय ग्राफ वाला, वेग समय ग्राफ वाला, त्वरण समय ग्राफ द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समय आपका सही आंसर क्या है, दूरी समय ग्राफ वाला जो है आपका दूरी समय वाला ग्राफ से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की गति उसके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी क्या कहते हैं, आपको दिया है, आपको चाल दिया है, वेग दिया है, त्वरण दिया है, फिर विस्थापन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, और इसका मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका सूत्र क्या होता है चाल का, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 74। इनमें से दूरी का मात्रक नहीं है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है दूरी का मात्रक नहीं, ऑप्शन दिया आपका एम दिया है, किलोमीटर दिया है, सीएम दिया है, और ऐसे तो आपका जो सीएम जो है सॉरी एस जो है आपका दूरी का मात्रक नहीं है। ठीक है, बाकी आप ऐसा कर सकते हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है वो दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। तो लोलक का आवर्तकाल क्या है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए 1.5 सेकंड, 1.6 सेकंड, 1.7 सेकंड, या 1. तो सही आंसर क्या है आपका 1.6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 76। आवेश के बहने की दर को खालिस्तान कहते हैं। इसको आप कैसे निकालेंगे, 75 को आपको 32 है उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपको जाएगा 1.6 सेकंड। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको चाल निकालना है। ठीक है, चलिए 76 हमारा क्वेश्चन क्या है, आवेश के बहने की दर को कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन क्या दिया आपको, क्या विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत विभव कहते हैं, या विद्युत प्रभाव कहते हैं, या फिर लास्ट में क्या दिया, देखिए डी नंबर में आपका विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जो ए नंबर का ऑप्शन था वही सही है आपका। आवेश की बहने की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 77 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, जब किसी तार से विद्युत प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का खालिस्तान कहते हैं या क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको उससे दिया विद्युत प्रवाह बोलते हैं, चुंबकीय प्रवाह बोलते हैं, तापीय प्रवाह बोलते हैं, अपरोक्षी। तो सही आंसर क्या है, चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, जब किसी तार से विद्युत प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्न में से किस यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उन्होंने निम्न में से किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो आपका ऑप्शन दिया है विद्युत बल्ब का दिया था, ग्रामोफोन का दिया, चलचित्र कैमरा का दिया था, विद्युत घंटी का। तो सही आंसर क्या है, विद्युत घंटी का किया था। ठीक है, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उन्होंने विद्युत घंटी का आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखें, क्या दिया है, दो या अधिक विद्युत सेलों में संयोजन को खालिस्तान कहते हैं। दो या अधिक विद्युत सेलों में के संयोजन को क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन दिया है बल्ब कहते हैं, बैटरी कहते हैं, कुंजी कहते हैं, परिपथ कहते हैं। तो सही आंसर क्या आपका बैटरी कहते हैं। ठीक है, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके खालिस्तान टर्मिनल की निरूपित करती है। ठीक है, जो विद्युत सेल है के प्रतीक में लंबी रेखा उसके जो है किस टर्मिनल को निरूपित करती है। तो आपको ऑप्शन दिया धन, ऋण या उदासीन इनमें से। सही आंसर क्या है आपका धन। ठीक है, धन टर्मिनल को है निरूपित करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 81 नंबर का क्या क्वेश्चन देखें, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत चुम्बक, विद्युत घंटी, विद्युत प्रेस, या फिर विद्युत फ्यूज। तो जो आपका सही आंसर क्या है, विद्युत प्रेस कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या देखें, प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपको सभी को पता है ये पहले से ही, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या प्रकाश का प्रकटन कहते हैं, प्रकाश का कौन बोलते हैं। तो सही आंसर क्या है, उसका प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपको परिभाषा याद ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता है हुआ बेजानी हपी नाला, मतलब जो 7 कलर होते हैं इनमें से कौन सा कलर नहीं आएगा। देखिए आपका नीला भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, लेकिन जो गुलाबी है ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, बेजानी हपी नाला, इसको याद करने का तरीका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 84 देखते हैं, खालिस्तान द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिए हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपरोक्त छवि। तो सही आंसर क्या है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है सदैव क्या होता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, खालिस्तान आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना करता है। ठीक है, क्या कहलाता है,
तो आपको उत्तर लेंस दिया है, ठीक है, इसके बाद दोनों दिया, तो क्या आ जाएगा आपका सही आपका इसमें ये कंफ्यूजन है, आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 86 नंबर का देखते हैं। गोली दर्पण का प्रकार नहीं है, ऑप्शन दिया आपको गोली दर्पण का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन दिया आपको उत्तल दर्पण दिया, अवतल दर्पण दिया है, समतल दर्पण दिया है, उपरोक्त सभी, तो सभी जो है गोली दर्पण का जो है समतल दर्पण इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या देखें। खालिस्तान का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, टार्च या सर्च लाइट, दंत देखने वाले दर्पण तथा वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर उपरोक्त सभी का। तो सही आंसर क्या है आपका अवतल दर्पण का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। जो अवतल दर्पण होता है इनका अवतल दर्पण का काम में यूज किया जाता है आपका दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के लिए, टार्च के लिए, सर्च लाइट के लिए, दंत देखने वाले दर्पण के लिए, इसके लिए और वाहनों के हेडलाइट के लिए भी आपका अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह खालिस्तान कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दिया आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों। तो आपका सही आंसर क्या है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। खालिस्तान को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिया उत्तर लेंस, अवतल लेंस, दोनों। तो आंसर क्या है आपका, और जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 नंबर का क्या है देखें। जल किस अवस्था में पाया जाता है। जल किस अवस्था में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं ठोस, द्रव, गैस या उपरोक्त सभी। तो आपको सभी को पता है जो जल है तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी जाएगा, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 30 मार्च को। सही आंसर क्या है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। भूमि में जल के अवसरण के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। भूमि में जल के अवसरण को के प्रक्रम को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया है जल स्तर, जल संगठन, जल चक्र या फिर जल प्रदूषण। तो सही आंसर क्या है जल चक्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको जल चक्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों के क्रमबद्ध, है ना। और आपका डी दिया है अत्यधिक वर्षा। तो क्या ऑप्शन क्या जाएगा, ये अत्यधिक वर्षा जो है कौन सा कारक जो है जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा इसका कारक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। खालिस्तान जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को निर्मित करते हैं। ऑप्शन दिया आपका वायु, मृदा, वन, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया देखें डी नंबर का ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका वन है, ठीक है। जो वन क्या होते हैं जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद को खालिस्तान समृद्ध करते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया है जल, मृदा, वायु या सभी। तो सही आंसर क्या है मृदा, ठीक है। यह मृदा में हो जाती है जितनी भी आप जो भी क्षयमान पत्तियां होती हैं, जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं और जो जंतुओं का जो मल होता है, लीद होती है, वो सब मृदा में समृद्ध हो जाती है, ठीक है। यह बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। आपका ऑप्शन दिया है गोंद है, प्लाईवुड है, सील करने का लाख है या फिर केरोसिन। तो क्या है जो आपका केरोसिन जो है क्या है ये किसी भी वन से निकला हुआ कोई उत्पाद नहीं है, लेकिन भाई जो आपके जो तीनों चीजें हैं वो क्या है वन से निकलने वाली चीजें हैं, ठीक है, वहां से नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताएं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया है बालू दिया है, मशरूम दिया है, ह्यूमस दिया है या फिर कास्ट दिया है। तो सही आंसर क्या आपका ह्यूमस, ठीक है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने के से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या बोलते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98 नंबर का। दूषित पदार्थ मिश्रित जल खालिस्तान कहलाता है, ठीक है। जो दूषित पदार्थ है मिश्रित जल क्या कहलाता है। आपको ऑप्शन दिया देखिए अपशिष्ट जल कहलाता है, स्वच्छ जल कहलाता है, उपयोग करने योग्य जल बताते हैं, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है आपका अपशिष्ट जल कहलाता है। क्या कहलाता है अपशिष्ट जल कहलाता है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग। जल प्रदूषण का कारण नहीं है। आपको ऑप्शन दिया है उद्योगों से निकला पानी, अस्पतालों से निकला अपशिष्ट जल या घरों एवं दुकानों में निकला वाहित मल या वर्षा के द्वारा प्राप्त होने वाला जल। तो सही आंसर क्या है सभी को पता है जो वर्षा से द्वारा प्राप्त होने वाला जल है इससे हमारा कोई जल का प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन जो ऊपर की तीन चीजें थी उससे इसका जल का प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम 100 क्वेश्चन करके कंप्लीट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है 101 से लेकर आपके जो आखिरी जितने कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको आज ही कर लेंगे, आपको इवनिंग तक इसका वीडियो डल जाएगा सेकंड वीडियो। तो इसको आप पहले जो वीडियो है इसको कंप्लीट करें पहले। तो पहला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें। जल संरक्षण के लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वाहित मल को नदियों में डाल देना चाहिए, ठीक है, या फिर ऑप्शन दिया है अस्पतालों में निकले अपशिष्ट जल को शोधन के बाद नदियों के जल में प्रवाहित करना चाहिए, घरों व दुकानों में से निकलते प्रदूषण जल के स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर जल के व्यर्थ बहाना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या आपका बी नंबर का जो है जल संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जल को शोधन के बाद नदियों के जल में प्रवाहित करना चाहिए, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस आपके साइंस के जो ओलंपियाड पेपर है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 101 से लेकर आपके लास्ट जो पेपर्स हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो कल होने वाला जो आपका साइंस का एग्जाम है उसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से रट के जाना है, पढ़ के जाना है और 2-3 बार वीडियो को देख लेना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।